अरशद नदीम जीत के आए, वो भाला फेंकी है, पूरी कौम ने सर पे उठाया है, सर पे बनता भी है उनका। जी जी बिल्कुल। अभी उनका मैं इंटरव्यू कहीं देख रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि यार बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट की थी, जो इनामात की वो पूरी नहीं की। और मैं अब फ़ोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पे किसी और के साथ मसरूफ़ है। अब आप ये बताएं कि आप जब जीत के आए हैं तो आपको क्या क्या इनामात मिले और क्या क्या पक्के पक्के मिल गए? देखें, जहाँ तक अरशद नदीम की बात है ना, तो अगर अरशद नदीम को 100% में से 75% चीज़ें तो ऑन द स्पॉट ही मिल गई थी। ऑन द स्पॉट, ऑन रिकॉर्डेड कैमरा है चीज़ें। तो जब आपको 100 में से 75% चीज़ें ऑन रिकॉर्डेड मिल चुकी हैं, तो अगर 25% नहीं भी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम जैसे उससे पूछें कि हमने एक बार 55 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट की, मतलब बीट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2022 में 55 ममालिक को हरा के इंडिया रनर अप हुआ, इंडिया को बीट करके आया, वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आया। उस पर भी कोई वेलकम नहीं, कोई गवर्नमेंट की सतह पर एप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। एयरपोर्ट पे आया, अपने ही घर वाले और दोस्त खड़े हुए थे। इसी तरह यूनिवर्स के अंदर वो तो शुक्र है फवाद भाई का कि इन्होंने मेरा इतना ज़बरदस्त वेलकम किया एयरपोर्ट पे, इतनी ज़बरदस्त मुझे ग्रीट किया, सब कुछ किया। मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी तो वो खुशी का आलम वो था कि रमीज़, जो कि मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, मेरे द चाइल्ड्स का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और इन्होंने मुझे आगे का भी प्रमोट किया है। माशाल्लाह, आगे आपके भी होर्डिंग्स भी पूरे कराची में सजा दिए, पूरे फवाद कराची साहब में ने। लगाए, और नागन चुरंगी में तो मैं जब भी जाता हूँ मैं आपको देखता हुआ जाता हूँ। बिल्कुल। और इन्होंने जो है मुझे एक ऑफ़र की कि आज से तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, अब तुम मेरे प्रोजेक्ट पे आओ और मेरे साथ मिलके काम करो, और ऐसे लड़के मुझे दिखाओ जो चाहते हैं आगे बढ़ना। जब मैं यहाँ आया तो अमेरिका में 2 दिन बाद जीतने के बड़ा मायूस था। अच्छा, वहाँ पे ना मैं एक कैदी की ज़िंदगी भी जी रहा था, क्योंकि अकेला गया था कराची से, ना कोई कोच, ना कोई मैनेजर, ना कोई टीममेट साथ। दूसरे पंजाब साइड के 2 लड़के थे, वो मिलते भी नहीं थे आके, जो साथ गए थे। तो मैं अकेला पड़ा होता था, मतलब तन्हा, बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा, टाइम शेड्यूल चेंज था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 12 घंटे का फ़र्क है, तो किसी से बात भी नहीं हो पाती थी। यहाँ पे सब सो रहे होते तो हम जाग रहे होते थे वहाँ पे। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा था। तो उस दौरान जो है वो गवर्नर साहब का मुझे ग्रीट आया और उन्होंने मुझे शाबाशी दी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने। वाह। तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, किसी ने तो शुरुआत की ना गवर्नमेंट की सतह पर। और फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो उन्होंने जो है बाकायदा मुझे गवर्नर हाउस बुलाया, गोल्ड मेडल दिया, और सबसे पहले मुझे स्टेज पे बुलाया और बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, और 10 लाख रुपए कैश प्राइज अनाउंस किया। 10 लाख रुपए माशाल्लाह कैश प्राइज अनाउंस किए। और वहां से क्या कैश कर्टेसी मिली है? देखिए, वहाँ तो जो मैं प्रो लीग जीता उसमें मुझे जो है वो कुछ डॉलर्स जो है वो इनामात, मतलब उन्होंने अनाउंस किए हैं, वहाँ पे मिले। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर लास वेगस के अंदर जो है ना, वो जो मेरा टोटल एक्सपेंस ही 25-30 लाख रुपए हो गया 10 दिन के अंदर। तो वो तो कैश प्राइस किसी मैटर ही नहीं रखता कि वो आपका बचा हो, वो वहीं पर ही एक्सपेंड हो जाती है सारी चीज़ें। फिर इनका हाथ ना होता तो मैं शायद जा ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे? तैयारी कर लें, तैयारी लगाएंगे क्या? हाँ, तैयारी करें। तैयारी का जो है खर्चा इतना है भाई, डाइट है, ट्रेनिंग है, सप्लीमेंट्स है, सब चीज़ एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद जो है वो जीतने के बाद ये सोचा था कि यार एयरपोर्ट आऊँगा, गवर्नमेंट की सतह पे लोग आएंगे, मुझे भी लेने हैं। जैसे अरशद नदीम को वेलकम किया था। वाह। भाई देखिए, अरशद नदीम, चले वो तो ओलंपिक्स जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीता भाई है 10 बहुत बड़ी बात है। देखें, वो जीता है 10 बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बिल्कुल बात सही। और एक जमाने से गोल्ड मेडल नहीं आ रहा था, वो लेकर आया, बिग अचीवमेंट। बिल्कुल। लेकिन देखें, मेरी भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। मैं 45 ममालिक को हरा कर आ रहा हूँ भाई, और टॉप कंट्रीज को हरा कर आ रहा हूँ, उन कंट्रीज को जिनके साथ कोचेस थे, मैनेजर थे, एथलीट्स थे, 25-25, 30-30 एथलीट के साथ। हमारे यहाँ ये एक वो बन गया है तीरा कि जब तक सब तालियां नहीं बजाएंगे तो हम भी नहीं बजाएंगे। ऐसा ही है। ये क्या बात हुई है? मतलब मुझे हैरत ये हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इतनी, मतलब मैं मीडिया पे भी आ रहा हूँ, मैं हाईलाइट भी हो रहा हूँ, गवर्नर साहब ने भी बुला लिया। तो मैं सिंध से ही तो ताल्लुक है मेरा, मैं बांग्लादेश से तो नहीं आया। मैंने श्रीलंका का झंडा थोड़ी लहराया वहाँ पे भाई, मैंने पाकिस्तान का झंडा लहराया है। मैं कराची का शहरी, मैं सिंध का रिहायशी, मुझे सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं चेक करी? क्या न्यूज़ पर उनको नज़र नहीं आ रहा
क्या उनको ये बात पता नहीं है कि एक लड़का मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका से जीत के, यार अमेरिका की सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहरा कर आया है, कोई छोटा काम कर आया है। मतलब उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही या वो इग्नोर कर रहे हैं कि शायद मैं कराची से हूँ इस वजह से कर रहे हैं। मुझे ये भी सोचने को, मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम कराची को इसलिए हो रहा है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप बताएं, आपको कुछ, आपका हमसे ज़्यादा तजर्बा है इस चीज़। मैं ये इस पे क्यों हो खामोशी रहा रखूं तो बेहतर है। लेकिन एक कड़वा सच है, बात बिल्कुल ये कड़वा है, सच है। उसका एक क्लेम सुने कि मैं कराची से हूँ इसलिए मेरे साथ सौतेलापन हुआ है। क्या मैं भी कहीं पंजाब के गांव से होता तो मेरे को भी सर पे बिठाते तो। मेरे भाई, मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ, मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारे कराची के लड़के रमीज़ की तरह आगे बढ़ें। और एक रमीज़ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लड़के यहाँ पर हैं जो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, उनके पास रास्ते नहीं हैं। तो उनको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज है कि कांटेक्ट करें, रमीज़ को कांटेक्ट करें, हमें कांटेक्ट करें और अपने आप को प्रूव करें। और जो प्रूव करेगा वो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको, मैं अपने साथ और बिजनेसमैन को भी इसके ऊपर प्रोवोक करूँगा कि जी हेल्प आउट करें लोगों को। तो सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी और पाकिस्तान क्या करेगा, वो तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं तो फिर क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान से कुछ मांगेंगे। तो अभी तो हमें और आपको मिल के इन जैसे बच्चों को जो है आगे बढ़ाना है। रमीज़, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन शेप में हैं इस टाइम। ऐसी फ्लेक्स करिएगा ज़रा। आए कट, क्या बात है, देखिएगा उनके ठुड्डी ना लग जाए। मैंने इसीलिए करता नहीं था। मैं एक ही स्पॉन्सर है, वो भी बेचारा चला जाएगा इस बात पे, तो क्या करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे। नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, स्पॉन्सर नहीं है, बेशक भाई हैं। बेशक है।